हेलो एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। एक्सरसाइज है ये हम लोग का, एक्सरसाइज 14 एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ पार्ट 1। लेट्स फाइंड द जीसीडी। जीसीडी मतलब एचसीएफ होता है, एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो जीसीडी और एलसीएम दोनों इस बार फाइंड आउट करना है। ए, तो रोमन 1 में कितना टर्म है पहले देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को पहले स्टार्ट करेंगे। यह है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में एक्स क्यूब -8, यह एक्स क्यूब 2 का क्यूब कर लेंगे। 8 का मतलब 2 का क्यूब। अब फॉर्मूला डालेंगे, कौन सा फॉर्मूला देंगे? फॉर्मूला होगा हम लोग का ए क्यूब -बी क्यूब। और यह तो हम लोग को पता है, यह है ए -बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x-2 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यह था हम लोग का फर्स्ट टर्म। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 का मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो 10 का फैक्टर करते हैं तो हमें मिलेगा 2 × 5। इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x -2x -10। फर्स्ट 2 में कॉमन है, x +5 रहेगा। लास्ट 2 में कॉमन है -2, तो x +5 रहेगा। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? x +5, यह रह जाता है x -2। यह सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में एक्स क्यूब 2x² -8x। यहाँ पर तीनों में x कॉमन हमें दिख रहा है, x कॉमन ले लिया, मिलेगा x² प्लस 2x सॉरी -8 है, -4 नहीं है, ये हम लोग का -8। अब इसे भी हम लोग क्या करना है, इसे भी हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है। यह हो जाएगा x² प्लस 4x -2x -8। 8 का मैं फैक्टर करा, देखो 8 का फैक्टर तो आप लोग जानते होंगे, तो ये होता है 4 -2 करने से 2 मिल रहा है। अब x ऑलरेडी है, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x +4 मिल गया। लास्ट 2 में -2 कॉमन है, +4। अब x +4 -2, ये था थर्ड टर्म। अभी हम लोग को यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है, राइट? तो पहले मैं एचसीएफ लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर एचसीएफ लिख दूँ तो यहाँ पर एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों में जो कॉमन है उसको एचसीएफ बोलते हैं। देखो यहाँ पर x -2 है, यहाँ पर x -2 है और यहाँ पर x -2, ये तीनों में कॉमन है, तो x -2 हम लोग का रहेगा। अब मैं करता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम में x -2 तो रहेगा ही, x-2। इसके बगल वाले को भी मैं ले लेता हूँ, फिर बाद में देख लूंगा, जो आगे पीछे रहेगा वैसा मैं कर लूंगा, फिर हम लोग कर लेंगे वैसा। यहाँ पर देखो x-2 तो ले चुके, x +5 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x +5। आप एक लाइन में ही लिखना, अलग अलग करके नहीं। यहाँ पर x है तो यहाँ पर ही मैं x लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर x +4 है, तो x +4 को भी लिखेंगे, x +4।
और ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। तो यह था हम लोग का 5 पार्ट 1, 5 पार्ट 1। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का 5 पार्ट 2 में क्या है। 5 पार्ट 2 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर भी 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म 3y² -15y + 18 ऐसा दिया हुआ है, राइट। अब अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को कॉमन कुछ दिख रहा है। क्या कॉमन है? हम लोग का 3 कॉमन दिख रहा है। तो ये रह जाएगा y² -5y + 6। आप इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं तो y, देखो 6 का फैक्टर क्या होता है? 6 का फैक्टर होता है 2 × 3। तो इसे मैं लिख रहा हूँ -2y -3y + 6। अब कुछ नहीं, अब तो कॉमन लेना है। y कॉमन ले लिया, y -2 -3 कॉमन ले लिया लास्ट 2 से, दिस इज ऑल्सो y -3। नाउ सी, नाउ व्हाट इज कॉमन? दिस इज कॉमन y -2। अच्छा, y माइनस, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करने का है। कि इधर पे 2 होएगा, राइट। तो y -2 हम लोग ले लिए, तो रह जाएगा y -3। ये था फर्स्ट टर्म। अब है हम लोग का सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म है 2y² + 2y -24। अब देखो, तो यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा y² + y -12। अब पहले हम लोग 12 का फैक्टर कर लेते हैं। 12 का फैक्टर 2 से 6, 2 से 3, हमें कितना चाहिए? हमें 1 चाहिए। तो 4 - 3 होने से 1 मिलता है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहले मैं थोड़ा ऐसे इसको ऊपर कर लूँ तो 2y² + 4y -3y -12। अब इसको अगर हम लोग कॉमन लेते फर्स्ट 2 से तो y + 4 मिलेगा। लास्ट 2 से -3 कॉमन लिया तो y + 4 मिलेगा। 2 है तो y + 4 कॉमन अगर लेते हैं तो y -3 हमें मिलेगा। ये था हम लोग का सेकेंड टर्म। अब हम लोग लिख लेते हैं हम लोग का थर्ड टर्म। देखो ध्यान से, तो थर्ड टर्म हम लोग का क्या है? 4y² हम लोग का थर्ड टर्म है 4y² +36y +80, है ना? ऐसा। अब क्या कॉमन है? यहाँ से 4 पहले कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा y² +9y +20। अब पहले 20 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पर 20 का फैक्टर करेंगे। 2 से 10, 2 से 5। तो यहाँ से 5 + 4 = क्या मिला? 9। 4 को मैं लिख रहा हूँ 2² y² +5y 4y +20। ये, तो इसको यहाँ पर हम लोग 2² है। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है? y +5। लास्ट 2 में क्या कॉमन है? +4 y +5। तो यह 2² y +5 y +4। तो यह है हम लोग का थर्ड टर्म। अब हम लोग फाइंड आउट क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों, तीनों का तीनों फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं।
देखो अब हम लोग आराम से देख पाएंगे। यह फर्स्ट टर्म तो मैं ब्लैक से कर दूं, यह है हम लोग का फर्स्ट टर्म, ये है हम लोग का सेकेंड टर्म। तो जो करना है, पहले मैं एच सी एफ लिख देता हूँ यहाँ पर, एच सी एफ। देखो तीनों में कॉमन क्या है, y-2, नहीं y-3, y-3, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो इसका एच सी एफ हो गया 1। अब एलसीएम देख लेते, एलसीएम। एलसीएम में ये 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है। तो पहले 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3, और ये y-2, y-3 ये दोनों ले लेते हैं, y-2, y-3। देखो y-3 हम लोग ले चुके हैं, यहाँ पर y+4, तो यह हो गया y+4, और यहाँ पर y+4 हो चुका है, तो y+5, y+5। अब थोड़ा सा ढंग से हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 3 12, y-2, y-3, y+4, y+5, और ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3। तो 5 पार्ट 3 में कितना टर्म है देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में है a³ -4a² +4a। अब तीनों में क्या कॉमन है, a, तो मिलेगा a² -4a +4। ठीक है, तो इसे हम लोग कुछ फॉर्मूला में दे सकते हैं। a है ऑलरेडी, यहाँ पर a² -2 इंटू a इंटू 2, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2a², तो इस 4 को 2a²। अब यह फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला है, a-2 होल स्क्वायर का। उसी तरह सब सेकेंड टर्म करेंगे। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में a² +a-6, इसको हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो मिलेगा 2 इंटू 3, तो 3 - 2 करने से हमें 1 मिल रहा है। यह हो जाएगा a² +3a -2a-6। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, a कॉमन है, ले लिया, a+3। लास्ट 2 में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, ले लिया, a+3। अब इसे अगर हम लोग a+3 कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा a-2। तो इस तरह से दो दो मिला, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम लोग को करना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में दिया हुआ a³ -8, तो इसे फॉर्मूला में डायरेक्ट हम लोग ब्रेकअप करेंगे। a³ -b³, देखो a³ -b³, यह होता है a-b, a² +ab +b²। तो यह हो जाएगा a-2 a² +2a+4। यह हो गया हम लोग का थर्ड टर्म, राइट। ये क्या था हम लोग का थर्ड टर्म। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट दोनों चीज करना है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, LC, पहले HCF कर लेते हैं, HCF। HCF में देखो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से, a-2 a-2 a-2, तो यह हो गया LCM। LCM, अब पहले यहाँ पर a है और यहाँ पर a-2 होल स्क्वायर है, a ले लिया और a-2 होल स्क्वायर हाईएस्ट पावर ले लिया। यहाँ पर a-2 है, a-2 है, छोड़ देते हैं, a+3 को हम लोग ले लेते हैं, a+3, और यह रह गया a² +2a+4। तो यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पार्ट
4, यहाँ से यहाँ तक है ये फर्स्ट टर्म, यहाँ से यहाँ सेकेंड टर्म, और ये है हम लोग का थर्ड टर्म। पहले हम लोग फर्स्ट टर्म लिखते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को ग्रुप बनाना होता है, और ग्रुप कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये क्लू वर्ड है, ए बी को एक साथ रखना होता है। तो रख लेते हैं ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इन तीनों का ग्रुप बनेगा, तो यह हो जाएगा हम लोग का ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला में हम लोग ब्रेकअप कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी। उसी तरह से सेकेंड टर्म तो हम लोग का सेकेंड टर्म है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ca। अब फिर इसको ग्रुप करना है, ग्रुप यहाँ से क्लू मिलेगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ca माइनस बी स्क्वायर। अब ये तीन मिल करके हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। अब मैं इसको फॉर्मूला में डालूं, सी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, और सी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का दो टर्म हम लोग कर चुके हैं, ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकंड टर्म। अब है हम लोग के पास में थर्ड टर्म। ठीक है, तो थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, थर्ड टर्म पहले लिख लेता हूँ। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हम लोग का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc। राइट, तो कैसे करेंगे, प्रूव करना है। ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये तीन मिल करके क्या हो जाएगा, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर। फॉर्मूला में देते हैं बी प्लस सी माइनस प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए। तो इस तरह से हम लोग का तीनों टर्म हम लोग कर चुके हैं। अगर साइड में अगर एक साथ आता है तो बेटर है, ये लोग को देखने में सुविधा हो जाएगा। अब HCF को मैं ना ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप नीचे लिख लेना HCF। जगह एक स्क्रीन में दिखेगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी। ये तो हो गया HCF। अब हो गया LCM। तो LCM में पहले मैं ए प्लस बी प्लस सी को लिख दूँ क्योंकि ये तीनों में है, और इसके बाद में ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर सी प्लस ए माइनस बी, और बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस, और ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। इस तरह से HCF और LCM हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अब इसमें देखते हैं कितना टर्म है। तो इसमें भी हम लोग के पास में 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो पहले फर्स्ट टर्म करते हैं। मैं यहाँ पर केवल फर्स्ट लिख रहा हूँ, टर्म आप लिख लेना। यहाँ पर x³ माइनस 4x है, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा, कॉमन है, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यह है एक्स प्लस 2, और यह है एक्स माइनस। इसी तरह से सेकेंड टर्म लिख लेना आप लोग। यहाँ पर है 4 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर करना है, इसको मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो मैं 6 का फैक्टर किया, इसका फैक्टर होता है 2 × 3, हमें चाहिए था 5।
तो 3 + 2 करने से हमें 5 मिलता है, तो मैं यहाँ पर लिखा, देखो 5 चाहिए। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, देखो 2² पहले लिख दिया, x कॉमन है ले लिया, x -3 -2 कॉमन है, x -3। तो अब यहाँ पर 2² है, x -3 कॉमन ले लिया, तो रह जाएगा x -2। हम लोग दो को कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब है हम लोग का थर्ड में दे रखा है x² -4x + 4। अब ये फॉर्मूला में होगा, मैं इसको डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, आप समझना इसे कि कैसे मैंने करा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं इसके पहले। अब यहाँ पर हमें HCF निकालना है, तो पहले मैं यहाँ पर HCF निकाल दूँ। तीनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर x -2 है, यहाँ पर x -2 है, और यहाँ पर x -2। x -2 हमारा हो गया HCF। LCM, तो LCM में पहले तो x -2 को देख लेते, इसका पहले 2² है यहाँ पर, तो 2² कितना होता है 4, उसको मैं ले लिया। फिर x -2 होल स्क्वायर है, x -2 होल स्क्वायर को लिया। अब यहाँ पर है x, और x को भी ले लिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x। यहाँ पर x + 2, तो x + 2 को ले लिया, और ये मैं 2² ले चुका हूँ पहले ही, 2²। x -3 है, तो x -3 को भी ले लिया। तो यह हो गया हम लोग का एलसीएम। और इस तरह से हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और हम लोग यह भी ट्राई करते हैं कि मैं और कुछ अच्छा वीडियो बनाऊं। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।